तारकासुर करके एक राक्षस है, उस ब्रह्मा जी से उनको ये वरदान मिला हुआ था कि सिर्फ शिव के ही पुत्र के हाथ से तुम्हारा वध हो सकता है, नहीं तो तुमको पूरे ब्रह्मांड में कोई मार ही नहीं सकता। और तारकासुर बड़ा खुश था कि शिव तो गए वैराग में, तो अब जब शिव हैं वैराग में तो कभी शादी नहीं करेंगे तो उनके बच्चे ही नहीं होंगे, तो अपन तो अमर हो गए। तो फिर वो बड़ा विध्वंस मचाया हुआ था, पाप बढ़ते ही जाता बढ़ते जाता। तो फिर पार्वती और शिव जी की शादी हुई, और शिव जी जब वैराग से निकल के वापस दाम्पत्य जीवन में, विवाहित जीवन में आ रहे थे, और जो उनकी बारात जिस रात निकली उसको कहते हैं महाशिव। तो पूरी बात झूठ भी नहीं थी कि अश्वत्थामा हाथों हाथा, तो उस हाथी को मार दो, और बाकियों को बोला जैसे ही हाथी मरेगा तो एक अफवाह फैलाओ कि अश्वत्थामा हाथों हाथा। और युधिष्ठिर बोले गुरुवर ये सत्य है कि अश्वत्थामा मारा गया, मगर जो मारा गया वो अश्वत्थामा आपका पुत्र नहीं, एक हाथी है। वो जो मगर शब्द आया ना, उस समय कृष्ण ने बोला सबको शंख बजाओ। आचार्य ने आधी लाइन सुनी कि हे गुरुवर ये सत्य है कि अश्वत्थामा मारा गया, मगर जो अश्वत्थामा मारा गया वो हाथी, वो सुने ही नहीं। परशुराम एक ऐसे क्लैन से थे ब्राह्मण, लेकिन उनकी जो माता थी वो राजपूत थी। तो एक राजा ने एक गाय के चक्कर में, कामधेनु एक गाय है, वो गाय को छीनने के लिए परशुराम के पिता का वध कर दिया, हत्या कर दी, वध नहीं किया, हत्या कर दी। ओके। और जब परशुराम लौटे वापस तो देखे कि उनकी माँ बैठ के रो रही हैं, और उन्होंने 21 बार अपनी छाती पीटी थी रोते रोते दुख में। उस बात को देख के परशुराम इतने विचलित हो गए और उनका राजपुताना खून जागा, और उन्होंने बोला कि मैं 21 बार पृथ्वी को राजपूतों से क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। ओके। तो जितने अडल्ट राजपूत होते थे उनको सबको मार देते थे, बच्चों को छोड़ देते थे। फिर वो बच्चे बड़े होते थे, फिर वापस आते थे, फिर उनको मार देते थे, बच्चों को छोड़ देते। ऐसा उन्होंने 21 बार किया। तो और कुछ सत्य है चाहे नहीं, शिव तो सत्य है ना। ब्रह्मा कहाँ रहते हैं? एक कमल के ऊपर बैठते हैं, और क्रिएटर हैं वो ब्रह्मांड में रहते हैं। ठीक है। विष्णु जी वैकुंठ धाम में रहते हैं शेषनाग के ऊपर। ठीक बात है। शिव कहाँ रहते हैं? पृथ्वी, कैलाश पर्वत। अच्छा, हाँ, कैलाश पर्वत। एक कमल पे बैठे हैं, एक शेषनाग पे बैठे हैं। शिव कहाँ बैठे हैं? पत्थर। पत्थर कहाँ होता है? पृथ्वी पे। समझ रहे हैं आप? और ठंड में बैठे हैं। पहने क्या है? बाकी लोग क्या पहने? आभूषण पहने। ये क्या पहने? शेर की बाकी की खाल पहने। बाघ कहाँ होता है? पृथ्वी है ना। तो और कुछ सत्य है चाहे नहीं, शिव तो सत्य है। आपके शिव गलत है, त्रिशूल पकड़े हुए हैं, उनको त्रिशूल छोड़ देना चाहिए। क्या सच में हमें धर्म की रक्षा करने की जरूरत है भी? हाँ, हर हिंदू को चादर और फादर से बचने की जरूरत है। ओहो। अनगिनत ऐसे सिविलाइजेशन से जो खत्म हो गए, फना हो गए, क्योंकि वो अपने धर्म की रक्षा नहीं कर पाए। आप एक लौती कौम है जिसके हर देवी देवता के हाथ में अस्त्र और शस्त्र है। सच बात है, कुछ ना कुछ है। तो अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं नॉन वायलेंस करेक्ट है, तो आप बोल रहे हैं कि सारे देवी देवता गलत है क्योंकि उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र है। आपके शिव गलत है, त्रिशूल पकड़े हुए हैं, उनको त्रिशूल छोड़ देना चाहिए। सुदर्शन चक्र रख देना चाहिए, दुर्गा को तलवार रख देना चाहिए, काली को खड़क छोड़ देना चाहिए, हनुमान जी को गदा छोड़ देना चाहिए। हाँ, तो आपको क्या लग रहा है कि मेरे को कोई थप्पड़ मारेगा, मैं दूसरा गाल बढ़ाऊंगा तो उसमें मेरे को चुम्मी देगा कि हाय कितना अच्छा, वो दूसरे में लगा देगा। समय के साथ आपको और मुझे बदलना पड़ेगा। भगवान है क्या? साकार है, निराकार है, कैसे? जब राम जी रावण पे हमला करने जा रहे थे, ठीक, तो शिवलिंग की पूजा किए थे। लेकिन जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो कृष्ण साकार रूप में नहीं थे, निराकार रूप, वो वहां प्रेजेंट नहीं थे। कहीं से कपड़ा आता ही जा रहा था। मेरे भगवान हर चीज में है यार। भाई आप सोचिए ना कि हम भगवान की प्रार्थना करते हैं तो आंख बंद क्यों करते हैं? अगर वो दिखने वाले रूप में है तो आंख खोल के पूजा होनी चाहिए ना। सही बात है। जैसे ही श्रद्धा में जाते हैं तो आंख बंद क्यों हो जाती है? तो मेरे भगवान निराकार भी हैं, इसीलिए हम जब श्रद्धा में जाते हैं तो अपने आप हमारी आंख बंद हो जाती है, क्योंकि हम बंद आंख से भी उनको देख पाते हैं। ठीक बात है। ऐसा है कि बाली जो था वो इंद्र का प्लेयर था, और सुग्रीव जो था वो सूर्य का प्लेयर था, और बाली का जीतना तय था। लेकिन राम जी विष्णु अवतार राम आए, और जो जिसका जीतना तय था वो हार गया। हाँ। जिसका हारना तय था वो जीत गया। हाँ, गेम उल्टी कर दी, गड़बड़ हो गया। बिल्कुल। तो विष्णु जी मुस्कुराए, बोले कोई बात नहीं, अगली बार जाऊंगा ना तो बैलेंस कर दूंगा। अच्छा। अगला उनका जन्म हुआ कृष्ण रूप में जी। फिर महाभारत शुरू हुई। तो कर्ण कौन था? सूर्यदेव के पुत्र थे। और अर्जुन कौन था? वो अच्छा, इंद्रदेव के पुत्र थे। अर्जुन इंद्र पुत्र थे।
तो इस बार विष्णु अवतार कृष्ण ने इंद्र पुत्र अर्जुन का साथ देके सूर्य पुत्र कर्ण को हराया। ठीक है, तो वो ऊपर उनका गेम बराबर कर रहे हैं। विश्वास करते हैं कि महादेव का जब तक बुलावा नहीं आएगा कोई नहीं जा सकता है। नहीं जा सकता। आप मानेंगे कि मैं 10 से ज्यादा साल इंदौर में रहा हूँ और मैं उज्जैन 2 बार जा पाया हूँ बस। मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ, लगभग 2 या 3 बार उज्जैन जाने के लिए प्लानिंग हो चुकी है। कभी काम पड़ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। 3 बार से हम 4 दोस्त जा नहीं पा रहे। विश्वास करते हैं कि बिना बुलावे के नहीं पहुंचा जा सकता। 1-1.5 घंटे दूर है, उससे लंबा तो हम लॉन्ग ड्राइव ले लेते हैं लोग। पर 10 साल से ज्यादा इंदौर में रहने के बाद मैं महाकाल के दर्शन 2 बार कर पाया। तो जब बुलावा आएगा तभी आप जा पाएंगे। वैष्णो देवी के साथ भी ऐसे ही, मैया बुलाएंगे नहीं, आप जा नहीं सकते। एक शिव ही तो है मेरा जो पृथ्वी पे बैठा हुआ है तुम्हारे लिए, उसके भी घर में घुस जाओगे तुम। अच्छा, कैलाश पर्वत पे ना आज तक कोई नहीं जा पाया। माउंट एवरेस्ट से भी छोटा है फिर भी नहीं जा पाया। इसका कोई कारण है? अच्छा है नहीं जा पाया, जाना भी नहीं चाहिए। अच्छा, हर वो जगह इंसानों के लिए थोड़ी ना बनी है यार। ब्रह्मा जी पहले ही पृथ्वी छोड़ के जा चुके हैं, ब्रह्मांड में रहते हैं। विष्णु जी कृष्ण बन के आने के बाद से अभी तक आए नहीं है, बुद्ध बन के आए हैं, सब माना जाता है। उसके बाद से वो आए नहीं है। एक शिव ही तो है मेरा जो पृथ्वी पे बैठा हुआ है तुम्हारे लिए, उसके भी घर में घुस जाओगे तुम। बस छोड़ दो उसको। नहीं पहुंच पाए हैं, अच्छा है, पहुंचना भी नहीं चाहिए। कुछ चीजें रहने दो जैसी है। आप सोचिए कि जैसे आप और मैं मन में सोचते हैं एक चैरियट, एक रथ, तो रथ में आपको नेचुरली जो नंबर ऑफ हॉर्सेस दिखेंगे ना वो इवन नंबर में दिखेंगे। 2, 4, 6 जी 7 दिखेगा क्या? सूर्य का जो रथ है ना उसमें 7 घोड़े। 7 घोड़े क्यों? क्योंकि सूरज को पृथ्वी तक लाने वाले वो 7 किरणों का मेटाफोरिक है। वाह, वो 7 घोड़े। तो सूरज को 7 घोड़े इसलिए दिए हुए हैं क्योंकि हमारे पूर्वजों को बिना प्रिज्म के पता नेकेड आई से कि सूरज की जो किरण आती है ना उसमें 7 रंग होते हैं। कि बेवकूफ हो तुम लोग, पेड़ को में सुतली बांध के पूजा क्यों कर रहे हो? अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ 140 करोड़ लोगों में 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा जो बचपन से देख रहे होंगे। राइट, मेरे को भी नहीं पता। खास करके पीपल पेड़, बरगद पेड़, जी है ना। हाँ हाँ, तो कमाल का लॉजिक और सही लॉजिक कि रात को ज्यादातर पेड़ ऑक्सीजन वापस लेने लग जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देने लग जाते हैं। पीपल, बरगद, तुलसी और चुनिंदा और ऐसे पेड़ हैं जो रात को भी ऑक्सीजन देते हैं। पर ये बात सच है कि पीपल और बरगद मतलब रात को भी ऑक्सीजन हाँ, दे रहा होता है? हाँ, ये वेरीफाइबल है? एक बार चेक कर लो, वेरीफाई। अच्छा, तो अगर आप एक पूरे जंगल से सारे पीपल और सारे बरगद काट दोगे और बीच में आपका घर है ना, तो आप रात को ऐसे भी मर जाओगे आउट ऑफ सफोकेशन। राइट। शुक्राचार्य का नाम सुना है? जी जी, हाँ, राक्षसों के गुरु शुक्र। शुक्राचार्य ने शिव जी से एक वरदान लिया था कि वो किसी भी मरे शरीर को वापस जीवित कर सकते। तो देव लोग लड़ते थे, थकते थे, जीतते थे, मारते थे, और जैसे ही जाते थे सूर्यास्त में थोड़ा सा आराम करने, अगले दिन सुबह वही सारे फिर खड़े हो जाते सारे राक्षस। हाँ, क्योंकि वो शुक्राचार्य रात भर गुड मॉर्निंग कर देते थे उनकी। तो इन्होंने सोचा देवों ने कि ऐसे तो कभी खत्म नहीं होंगे, क्या किया जाए? तो सूर्य देव को बुलाया गया। बोले जैसे ही हम मारे तुम भस्म कर दो, जब शरीर ही नहीं रहेगा तो खड़ा किसको करेंगे? तो बोले ये करेक्ट है, तो भस्म करना। आज भी हम लोगों की हिंदू पद्धति में हमारे मरणोपरांत, हमारे डेथ के बाद हमारे शरीर को जलाया जाता है। राइट। ये वहां से शुरू हुआ था।